तुरंत गजा पर मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल रोके, तब जाकर कोई बातचीत होगी। लेकिन सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को अनसुना कर दिया और नतीजा ये है कि अब सारे के सारे मुस्लिम देश एक साथ हो गए हैं, सारे के सारे खाड़ी देश एक साथ हो गए हैं। और ये कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ मुस्लिम देश एक साथ हैं। यूनाइटेड नेशन में 145 देशों ने इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय दुनिया के एक हिस्से में बड़ा युद्ध चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अब युद्ध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल कल अरब लीग की एक बड़ी बैठक हुई थी। सऊदी अरब ने कहा कि तुरंत गजा पर मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल रोके, तब जाकर कोई बातचीत होगी। लेकिन सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को अनसुना कर दिया और नतीजा ये है कि अब सारे के सारे मुस्लिम देश एक साथ हो गए हैं, सारे के सारे खाड़ी देश एक साथ हो गए हैं। और ये कहना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ मुस्लिम देश एक साथ हैं। यूनाइटेड नेशन में 145 देशों ने इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है। आपको बता दें कि भारत का भी अब साफ रुख हो गया है कि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और वो चाहता है कि फिलिस्तीन को मदद भी पहुंचाई जाए और गाजा में कोई भी इमारत इजराइल ना बना पाए। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इस समय इजराइल और खाड़ी देशों के साथ एक बड़ा युद्ध हो रहा है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, और उसमें अब सऊदी अरब, ईरान, सीरिया, लेबनान, ये सब इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। और पूरी दुनिया के जो मानवता पसंद लोग हैं, जो इंसानियत पसंद लोग हैं, वो इजराइल के खिलाफ हो गए। सोचिए, आज के डेट में एक भी ऐसा देश नहीं अमेरिका के अलावा जो इजराइल के साथ खड़ा है। यूनाइटेड नेशन में जो आज वोटिंग हुई है, जिसमें भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है, उसमें सिर्फ 7 देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं। सिर्फ 7 देश। 145 देश जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और उनको लगता है कि फिलिस्तीनियों के साथ ज्यादती हो रही है, उन पर हमले हो रहे हैं। और अब ये साफ हो गया है कि अब तक पिछले 75 सालों में जिस तरह से इजराइल जो कह रहा था कि हम आतंकवाद के शिकार हैं, हम पर आतंकी हमला होता है, फिलिस्तीन आतंकवाद का अड्डा है, हमास आतंकवादी है, इस युद्ध से साफ हो गया है कि इजराइल अपने रसूख का, ताकत का दुरुपयोग कर रहा है और वो आम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है। युद्ध के 38वें दिन, 37वां दिन है आज, 37 दिन हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि 11 तारीख को बड़ी बैठक हो रही है, 12 तक चलेगी, 12 को सब कुछ साफ हो जाएगा। अब ईरान ने कहा है कि ये बात करने का वक्त नहीं है, अब काम करने का वक्त है। वहीं हिजबुल्लाह जो है उसको रूसी हथियार मिल रहे हैं और अब इजराइल के जो बॉर्डर का इलाका है, जो सीमावर्ती इलाका है, उस पर बड़े हमले हिजबुल्लाह कर रहा है। खासकर रिजोर्ट शहर को बर्बाद कर दिया गया है। तो भले ही अब हवाई हमले पर आश्रित हो गया। वहीं ताजा खबर यह भी है कि गजा में इजरायली सैनिकों को बड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि गजा में लगातार, आपको बता दूं कि लेबनान के लड़ाके जो हैं वो पहुंच चुके हैं हिजबुल्लाह। उसके बाद यमन के जो लड़ाके हैं हुथी, वो पहुंच चुके हैं। यहां तक कि ईरान के सैनिक भी पहुंच रहे हैं गजा पट्टी में। और हमास में उनकी संख्या बढ़ोतरी हो रही है और वो टनल में अपने आप को सुरक्षित रख के, और हवाई हमलों का असर नहीं हो रहा है हमास पर, और वो ग्राउंड पर जब लड़ाई हो रही है तब जाकर वहां हमास भारी पड़ रहा है इजरायली सैनिकों पर। तो सोचिए, एक शख्स की वजह से ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। और सोचिए कि कुछ तो वजह रही होगी। आज तक खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ नहीं गया था, एकजुट नहीं हुआ था। इससे पहले भी इराक पर हमला हुआ, उस समय भी झूठ साबित हुआ कि उनके पास हथियार है, केमिकल हथियार है। लीबिया को बर्बाद किया गया, अफगानिस्तान पर हमला हुआ तालिबान के नाम पर, उसी तालिबान को अमेरिका ने सत्ता सौंप दी। आज तालिबान सरकार चला रहा है, अफगानिस्तान की टीम भारत में मैच खेल रही है। तालिबान के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्ते भी हैं। और भारत ने अब अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो इस पूरे युद्ध में फिलिस्तीन के लोगों के साथ है, फिलिस्तीन की मदद करना चाहता है और इजराइल की जो विस्तारवादी पॉलिसी है वो उसके खिलाफ है। दरअसल चीन नजर जमाए हुए था। चीन की कोशिश थी कि जैसे ही भारत इजराइल के साथ खड़ा होगा, वो खाड़ी देशों के साथ जो पूरा मार्केट है उस पर कब्जा कर लेगा। और इसीलिए चीन जो है वो लगातार रूस के माध्यम से हथियारों की सप्लाई कर रहा था। लेकिन सवाल मानवता का है और पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
और लड़ाई भी चल रही। सोचिए इसमें इजराइल को भी नुकसान होगा, इजरायली भी मारे जाएंगे। 90 से 80 लाख आबादी है इजराइल की। 20 लाख फिलिस्तीनी अब तक विस्थापित हो चुके हैं, वो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और वो उन्होंने लड़ने का रास्ता तैयार कर लिया है। और तेजी से जो जो फिलिस्तीनी है वो इजराइल के साथ, हमास के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। वही समझिए 3 से 4 लाख लड़ाके हिजबुल्लाह है, वो लड़ने के लिए लड़ रहा है। हुथी लड़ रहा है। ईरान बाकायदा अमरीकी अड्डों पर हमला कर रहा है, वो नस दबा रहा है इजराइल का। उसे पता है कि इजराइल की मदद जो है वो अमेरिका कर रहा है, इसलिए वो उसका नस दबा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर इस समय की बता रहा हूं कि जब पूरी दुनिया, किस तरह से पूरी दुनिया में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। सोचिए जो इंग्लैंड कल तक इजराइल के साथ था, जो ऋषि सुनक इजराइल जा चुके थे, वहां सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और लंदन में लगभग 10 लाख लोग सड़कों पर निकले हैं। फुटबॉल के मैचों में प्रोटेस्ट हो रहा है, इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के लोग मदद कर रहे हैं। सोचिए किस तरह से दुनिया के हर कोने से प्रोटेस्ट की खबर आ रही है। और अब तो 145 देश जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े। इसलिए ये मुस्लिम और यहूदी का मामला नहीं है, दरअसल ये मामला इंसानियत का है, मानवता का है और एक स्वतंत्र देश की रक्षा करने का है। सोचिए इजराइल किस तरह से अब साफ हो गया है कि वो जमीनों पर कब्जा करना चाहता था, वो फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करना चाहता था और उसकी विस्तारवादी नीति। और बेंजामिन नेतन्याहू सबसे बड़ा सवाल है, ये वो शख्स है जिसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ है और सबको लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना देश बचाने के लिए इस तरह के युद्ध में दुनिया को धकेल दिया है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की, किस तरह से जब पूरी दुनिया की नजर अभी इस युद्ध पर बनी हुई है। और सोचिए मीडिया की ताकत किस तरह से बेनकाब कर दिया इजराइल को। अब तक जो इजराइल फिलिस्तीन को, हमास को आतंकी घोषित कर रहा था, वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और खासकर अल जजीरा, सोशल मीडिया ने इजराइल को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है और लोगों को लग गया है कि ये हिंसक देश है, ये विस्तारवादी देश है और ये जानबूझकर युद्ध और उन्माद फैला रहा है। तो 20 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा मारे जा चुके हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। लेकिन अब जो सब कुछ सामने आ रहा है कि पूरा का पूरा अरब देश फिलिस्तीन के साथ है और इजराइल के खिलाफ खड़ा है। और देर सवेर 1-2 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी भी आज संडे है, आज का पूरा वक्त दिया जा रहा है इजराइल को कि आप सीज फायर कीजिए, ऑपरेशन को रोकिए और जो लोगों को रिहा कीजिए। लास्ट दिन है आज, कल से इस युद्ध का रुख बदल सकता है। अगर इस युद्ध में ईरान, सऊदी अरबिया, तुर्की ये सब अगर शामिल हुए, जॉर्डन, तो फिर ये एक बड़ा युद्ध में तब्दील हो सकता है। अभी दुनिया की पॉलिसी एक अलग तरीके की है। जैसे रूस के खिलाफ यूरोप के देश, अमेरिका लड़ तो नहीं रहा है, लेकिन वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को और रूस फंसा हुआ है। तो उस नीति पर भी दुनिया बढ़ सकती है। खाड़ी देश अगर सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लेते हैं तो वो हथियारों की सप्लाई बढ़ाएंगे हमास को, फिलिस्तीन को, हिजबुल्लाह को, ये हुथी को और ईरान को। लेकिन ईरान इसमें सीधे सीधे शामिल हो रहा है। तुर्की के एर्दोगन ने सीधे सीधे शामिल होने की बात कही है, जॉर्डन ने कही है, सऊदी अरबिया और कतर, ये 2 ऐसे देश हैं जो अमेरिका के सबसे करीबी देश हैं। इन दोनों, सऊदी अरबिया ने तो बाकायदा उसके प्रिंस ने कहा कि ये तुरंत रुकना चाहिए। तो सबसे बड़ी खबर है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी, भारत के रुख को लेकर बता दूं, भारत ने अब साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीन के साथ है। आज यूनाइटेड नेशंस में जो वोटिंग हुई है जिसमें 145 देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, भारत भी जो है वो फिलिस्तीन के पक्ष में भारत ने वोट किया है। पिछली बार 120 देशों ने वोट किया था फिलिस्तीन के लिए, आज 145 देशों ने वोट किया है और भारत साफ साफ फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। और भारत की यही विदेश नीति थी। अब तक भारत जो है पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ था। फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश है और अब इजराइल की जो विस्तारवादी नीति है, सोचिए ऐसे मौकों पर आपको तय करना होता है कि आप मजबूत दिख रहे शख्स के साथ हैं या निर्दोष के साथ हैं। और मजबूत दिख रहा शख्स हमेशा मजबूत नहीं होता है। हिटलर को भी लगता था कि मैं बहुत मजबूत हूं, क्या हुआ उसका। तो मैं फिर इसलिए कह रहा हूं, पूरी दुनिया को लगता है कि इजराइल अमानवीय तरीके से जेनोसाइड कर रहा है, युद्ध के नियमों को दरकिनार करके कब्जा करने के दृष्टि से। वो आतंकवाद से नहीं लड़ रहा है, वो फिलिस्तीनियों से लड़ रहा है, इंसानियत से लड़ रहा है।
और आम लोगों का नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया अब फिलिस्तीन के साथ खड़े होने लगी है। तो सोचिए, समय बदलते देर नहीं लगती है। कल तक जो दुनिया मानती थी कि फिलिस्तीन से आतंकवाद बढ़ रहा है, हमास आतंकी है, आज पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से युद्ध लड़ा है, जिस तरह से बमबारी की है, उसने उसे बेनकाब कर दिया है। और अब दुनिया कह रही है कि अब इजराइल सबसे बड़ा टेरर कंट्री है और कोई भी दुनिया का अमन पसंद शख्स, बड़ा शख्स इजराइल के साथ खड़ा होते हुए नहीं दिखना चाह रहा है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और क्या लगता है आप लोगों को कि ये युद्ध रुकेगा या खाड़ी देश अब खुलकर मैदान में आएंगे और अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।